नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। महेश शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। एक वार्ता में महेश शर्मा ने कहा कि कालाडूंगी, कोटाबाग और हल्द्वानी के क्षेत्रों में किसान भाइयों ने प्याज की फसल अधिक उगाई थी, परंतु असमय बारिश और ओले पड़ने से फसल बर्बाद हो गई और जो फसल बची है तो मंडी में उचित दाम न मिल पाने की वजह से वो फसल भी बर्बाद हो रही है। साथ ही आम व लीची की फसल भी खराब हो गई है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों के सामने आर्थिक संकट भी आ गया है, इसलिए सरकार को किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी और नीरज तिवारी की एक रिपोर्ट। अगर किसान पिट गया तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए हमें सबसे पहले किसान का स्तर ऊंचा उठाना होगा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ नियोजित करता हूँ, कालाडूंगी कोटाबाग क्षेत्र में, वहाँ पर प्याज की व्यापक स्तर पर खेती हो और पहले साल नहीं हुई, परंपरागत तरीके से हो। इस साल कुछ प्याज इसलिए ज्यादा हो गया कि बोते समय प्याज के दाम बहुत ज्यादा, 100 रुपये से 150 रुपये किलो तक हो रहा है। लेकिन आज किसान का प्याज घर पे जमा है, 5 रुपये किलो भी आड़त में आरती लेने को तैयार नहीं है। उसने स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ बगरपुर से आप प्याज नहीं ला सकते जी। और जिसमें प्याज की खुदाई हो रही थी उसमें भी बारिश हो गई, प्याज भीग गया, भीगना नहीं चाहिए, वो सड़ जाता है। और घरों में लोगों ने स्टोरेज कर रखा है, अभी बारिश होते ही वो पूरा खराब हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ लीची और आम की बेल्ट है। कालाडूंगी से रामनगर तक कॉर्पोरेट एरिया है, वहाँ भी काफी बगीचा आम लीची के। अब ठेकेदारों के माध्यम से किसान लोग उसको बाजार में बेचते हैं। अब ठेकेदार रामपुर, बिलासपुर, आसपास मुरादाबाद से यहाँ ठेकेदार आते थे, अब वो सब हाथ खींचे हुए हैं, उनके ना तो पास बन पा रहे हैं, आगे मार्केटिंग की कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती। तो इसलिए यहाँ का किसान बुरी तरह से पिट गया है। कई लोगों ने फ्लोरिकल्चर के काम कर रखे हैं। फूल का आप देख रहे होंगे, बाजार में कोई दुकान लग नहीं रही, शादी ब्याहों में और कई VIP जगहों में फूल जाता था, लेकिन वो फूल एक भी दुकान, एक भी कोई फूल का ग्राहक नहीं है मार्केट में। उसको तोड़ के फेंकने का एक और काम बढ़ गया। राज्य सरकार कह रही लगातार किसानों के हक के लिए कार्य किया जा रहा, मंडी कह रही कि हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दे रहे। कहाँ पर कह रही, कैसे कह रही, घोषणाएं तो हम भी सुन रहे, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही। हमारे वित्त मंत्री जी ने कई लाख करोड़ का बजट किसानों के में बताया, हमें संचार माध्यम से सुनने, लेकिन किसी भी किसान को 1 रुपये भी कहाँ पर मदद मिल रही, ये मेरी समझ में आ नहीं रहा है। मैंने आपको ये प्रमाण दे रहा हूँ आपको कि आप देखिए यहाँ पर किसान कितने रुपये पिटा हुआ है। तो हमने 10,000 रुपये कम से कम एक किसान को देने की बात कही है और उसका क्षति का मूल्यांकन करके फिर उसको अन्य मुआवजा देने की बात कही है और इसको सरकार को मानना चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या मांग करते हैं सरकार से और किस तरीके से अगर नियोजित कार्रवाई तो क्या कदम उठाएंगे? कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसान नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। किसान अन्नदाता होता है, उसकी फसल सारी चौपट हो गई है, उसका बाजार में कोई खाद नहीं है, उसको कोई लेने वाला नहीं है, सब्जियां सड़ रही हैं, ज्यादा लंबे समय तक रखी नहीं जा सकती, फल का एक ही समय होता है, लीची एक बरसात आते ही लीची में कीड़े पड़ जाते। तो इसलिए अगर उसकी मार्केटिंग की सही व्यवस्था नहीं हुई, उनको वाजिब दाम उसका नहीं मिला, उनके खर्चे उसके पूरे नहीं हुए, तो किसान की बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो इसलिए सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम प्रति किसान को 10,000 रुपये और उसकी क्षति का आकलन करके जिला प्रशासन के माध्यम से उसको उसके क्षति के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए।